नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट और एरे के बारे में अभी तक जान चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने लिंक लिस्ट के टाइप और ऑपरेशंस के बारे में देखा और उसको सी लैंग्वेज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। अगर आप लोग को अभी तक लिंक लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे, वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में दो वर्ड मेनली डिफाइंड होते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है डेटा टाइप। पहले हम लोग डेटा टाइप को समझते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल्स लेना होता है, और जब भी हम वेरिएबल्स लेते हैं तो उस समय हमें उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है। यह टाइप ही डेटा टाइप। बेसिकली डेटा टाइप दो चीज को डिफाइन करता है। पहला है प्रॉपर्टीज को, मतलब जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, और दूसरा है जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं उसमें किस तरीके का हम ऑपरेशंस कर सकते हैं उसको। जैसे अगर हम मांग कर चल रहे हैं इंटीजर वैल्यूज को लेते हैं तो उसके अंदर में हम लोग नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर में जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन को डेटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं, कैरेक्टर्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या हम लोग मल्टीप्लाई और डिविजन का कंसेप्ट को लगा सकते हैं? नहीं। मतलब जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट समझने से पहले एक वर्ड और है एब्स्ट्रैक्शन, पहले उसको समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है क्या चीज, पहले ये चीज समझा जाए। जब हम किसी डेटा के बारे में या डेटा टाइप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और हम अगर ये चीज बोल रहे हैं कि वो किस तरीके से बना है या वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ मतलब है कि उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर में हम लोग देखेंगे तो क्लास का कंसेप्ट आता है कि क्लास के अंदर में हम लोग सारे फंक्शन डेटा और वेरिएबल्स फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, ताकि उसको बाहर से हम उसके बारे में सिर्फ जितना हम चाहते हैं उतना ही इंफॉर्मेशन मिले, बाकी नहीं मिले। सेक्शन को समझना है तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप का। अगर हम लोग लैपटॉप के लिए जाते हैं और खरीदने के लिए और हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग ये चीज ज्यादा पता लगाएंगे कौन सा प्रोसेसर है, कौन कितना जीबी रैम है, साइज क्या है स्क्रीन का। उसके बाद फिर प्रोफेशनल है कि प्रोफेशनल टाइप का लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, स्पीड कितना है, ये सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल देखेंगे। लेकिन क्या हम लोग उसका इंटरनल डिटेल देखेंगे? मतलब मदरबोर्ड में कितने चिप्स लगे हुए हैं, कौन सा चिप क्या काम कर रहा है, आईसी किस तरीके का है, ये सब के बारे में कभी नहीं। स्क्रीन है मेरा तो स्क्रीन के अंदर में किस तरीके का लॉजिक लगा हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग कभी नहीं पता लगा। मतलब क्या हो गया, अगर मेन फंक्शनिंग का बात करें, जैसे हम यहाँ पर ए दबा रहे हैं कीबोर्ड में और मेरा स्क्रीन में ए आ रहा है, तो किस तरीके से आ रहा है? कि जो मेन फंक्शनिंग है, जो कि यहाँ से लेकर वहां तक का कनेक्टिविटी दिखा रहा है, उसके पीछे में हम लोग फोकस नहीं करते। हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि हाँ भाई हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो कैसे चल रहा है उस पर हम लोग फोकस नहीं करते। इसी चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज हमको जरूरत नहीं है एज ए यूजर, उसको हम क्या कर दिए, हाइड कर दिए। सिर्फ एक इंटरफेस को सामने में लाकर रख दिए और हम इस इंटरफेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। अब हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का जब हम बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब हमें बोला जाए कि कोई एक ऐसा डेटा टाइप आप बनाइए अपना, जिस डेटा टाइप में कुछ उसके प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ ऑपरेशन हम उसके ऊपर कर सकते हैं, तो वो एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप।
ठीक है, जिसका कि मेन फंक्शनिंग हम लोग हाइड कर देंगे किस तरीके से वो काम कर रहा है इंटरनली, और सिर्फ यूजर को देंगे इंटरफेस ताकि वो जो है उस वेरिएबल या उस डेटा टाइप को यूज कर सके। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें तो डेटा टाइप क्या करता है, एक मॉडल डिफाइन करता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या कर रहा है, एक मॉडल डिफाइन कर रहा है, जिसके पास क्या होगा, दो चीज होगा। पहला तो होगा प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या होगा, ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर में किस टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, ऑपरेशंस, किस टाइप के ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। एक चीज नोट करने का है, वो क्या चीज है कि स्पेसिफिकेशन अगर हम बात करें एडीटी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का, तो वो सीधा से जो बोलता है व्हाट दैट ऑपरेशन डू इंस्टेड ऑफ हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, इसके ऊपर में हम लोग फोकस करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग क्लियर हो जाएंगे। एक पहला जो एग्जांपल है वो हम लोग इंटीजर का ले रहे हैं। अगर हम इंटीजर वैल्यूज बोल रहे हैं तो ऑब्वियस एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख कर रखे हैं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज को हम इंटीजर बोलेंगे जिसमें डेसिमल लेंगे। जब जे डेटा टाइप हम लोग बोल रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे जो हमको पता है, हम अभी तुरंत बोले कि उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। उसके प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा हमारा क्या, इट स्टोर्स नंबर, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब एक तो वो पहले क्या है, नंबर को स्टोर करेगा, दूसरा चीज क्या है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड चीज क्या है, उसके अंदर में कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और भी कुछ बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है वो क्या चीज है कि अगर हम इंटीजर का बात करें तो हमको ये तो पता है कि इंटीजर में ये वैल्यू स्टोर करना है और उसको इस तरीके से यूज करना है। क्या हमको ये पता है कि इंटीजर किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं। मतलब वो किस तरीके से 2 बाइट या 4 बाइट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेसर का साइज पर, तो वो हमको नहीं पता। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एडीटी का। वो एडीटी के एग्जांपल में क्या है, जैसे कि एक मान कर चलिए मेन फंक्शन है जिससे हम लोग यूज करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल्स क्रिएट किए। ये टोटल मान कर चलिए ये मेरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर में क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा बता रहा है ऑपरेशंस को, और ये पार्ट मेरा बता रहा है कि डेटा किस टाइप का हम स्टोर कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तक हम लोग लिंक लिस्ट का लेकर यूज किए थे। हम बोल रहे थे लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और उसके ऊपर में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस थे जैसे इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट इंड, डिलीट बिगिन, डिलीट एंड और डिस्प्ले वाले फंक्शंस का। हम लोग उस तरीके से एक लॉजिक ले रहे हैं कि मानकर चलिए कि हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं। वो डेटा टाइप के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और वो डेटा टाइप के अंदर में हम लोग इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले का फंक्शन को यूज करते हैं। फिर टू बी नोटेड, हम क्या बता रहे हैं, हम ऑपरेशन प्री डिफाइन किए। जैसे कि इंटीजर में हम ऑपरेशन प्री डिफाइन किए थे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वैसे हम यहाँ पर डेटा टाइप पर हम बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, नए वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, पुराने वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, जो वैल्यू स्टोर है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लियर है? अब उसमें जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं वो एरे के फॉर्मेट में कर रहे हैं या लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में कर रहे हैं, जो हमको नहीं पता। अब यहाँ पर है क्या चीज, मेन फंक्शन के थ्रू से हम अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन उसको रिक्वेस्ट करना होगा वो रिक्वेस्ट करेगा इसको, और जे उसको किस तरीके से स्टोर करेगा और किस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मेन फंक्शन में कोई मतलब नहीं। मेन फंक्शन को सिर्फ ये पता है कि आई कैन यूज इंसर्ट, डिस्प्ले एंड delete function, but how they are implemented and how that values are stored inside that logic, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हो गया, मेन फंक्शन से मेन जो यूजर होगा उसको यहाँ पर एक बैरियर दिखाई देगा, जो एक इंटरफेस दिखाई देगा, उस सिर्फ इस इंटरफेस से कॉलिंग करा सकता है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, वॉल ऑफ एडीटी। अब यहाँ से जो भी ऑपरेशन का रिक्वेस्ट होगा, जो यहाँ पर सारा ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर रेस्पॉन्ड किया जाएगा। ये मेन एक लॉजिक है। जब एडीटी के इम्प्लीमेंटेशन का हम लोग बात करते हैं तो एडीटी के इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमको बोला जाए कि एडीटी आपको बनाना है, जब हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पर हमको इंटरनल कोड देखना पड़ेगा कि हमको उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और खासकर हम किस तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं ताकि उसको जो उसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे वो ऑपरेशंस को काफी आसान तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर जब भी इम्प्लीमेंट करने का बात आएगा तो इम्प्लीमेंट करते समय हमको ये चीज एकदम दिमाग में रखना होगा, एडीटी और डेटा स्ट्रक्चर ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फिर से लेते हैं, अगर हम एडीटी का बात करते हैं तो एडीटी मेरा यहाँ से शुरू होगा और जो टोटल मिलाकर एडीटी है, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इस एडीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके का हम डेटा का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग हो सकता है कि किसी वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए लिस्ट को यूज कर रहे हैं, हो सकता है किसी वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए एरे का यूज कर रहे हैं। तो उस तरीके के लॉजिक को हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा स्ट्रक्चर। और एडीटी क्या है, एडीटी कहीं ना कहीं पर लॉजिकल है, वो हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और लॉजिक बता रहा है कि आपका इस तरीके का डेटा टाइप में इस तरीके का ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा और वो कुछ नहीं बता रहा। और उसके ऑपरेशंस को डिफाइन करना और उसके डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा एडीटी का लॉजिक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हम लोग का स्टैक के ऊपर बनेगा। तो अगला वीडियो के लिए थोड़ा सा हमको दीजिए इजाजत।